Good morning, dear students. Physics, chapter number 7, standard 12 science. In previous lecture, we can discuss a AC voltage applied to an inductor. Now today we have discussed AC voltage applied to a capacitor. V equals to Vm sin omega t and capacitance is denoted by C. पहले हमने सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस के लिए बात की थी, फिर सेकेंड थियरी ओनली फॉर इंडक्टर. नाउ टुडे वी हैव डिस्कस एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर. व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स इन डीसी सर्किट, then electric current will flow from the short time required to charge the capacitor. If the voltage across them increases, so opposite the electric current, and that is the capacitance in a DC circuit, will limit or oppose the current as it charges. यानी जो सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने कैपेसिटेंस की बात की वो डीसी करंट के लिए था, बट ये चैप्टर पूरा एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए है. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कैपेसिटर, वी नो दैट V इज इक्वल टू Q बाई C, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, एंड सेकेंड इक्वेशन इज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. दोनों को कंपेयर करो तो Q बाई C इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. C मल्टीप्लीकेशन में तो Q इज इक्वल टू VmC साइन ओमेगा टी. नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. सो चार्ज का डेरिवेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट. तो I इज इक्वल टू dq बाई dt इज इक्वल टू Vm इंटू C. साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा एंड सेकेंड टाइम डेरिवेशन ऑफ थीटा, यानी साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन कॉस ओमेगा टी, और टी के आगे जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लीकेशन है. तो I इज इक्वल टू Vm अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, इसको हम लिख सकते हैं. तो ये फॉर्मूला वही हुआ ना, ओमेगा सी को आप ऊपर ले जाओ तो यही इक्वेशन आएगा, Vm इंटू ओमेगा सी. तो I इज इक्वल टू Vm बाय एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी. I इज इक्वल टू Vm बाय एक्सी इंटू कॉस ओमेगा टी. तो I इज इक्वल टू Vm बाय एक्सी कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. लास्ट थियरी हम याद करें तो उसमें क्या आता था, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. तो I इज इक्वल टू Vm बाय एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. ये फॉर्मूला को हम कंपेयर करेंगे I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के साथ. सो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट Im इज इक्वल टू Vm बाय एक्सएल, सॉरी Vm बाय एक्सी, एंड एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी. व्हाट इज एक्सी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. व्हाट इज एक्सएल? इंडक्टिव रिएक्टेंस. Inductive reactance and capacitive reactance both are resistance, one type of resistance. कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसीलिए दोनों का यूनिट तो ओम ही आएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला 1 2 -3 -2. आरएमएस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू V बाय एक्सी. इसमें हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V बाय एक्सएल. सेंटेंस क्या आएगा इसमें, इंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक, यहां पे इंडक्टर में माइनस था तो इलेक्ट्रिक करंट I लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू. बट फॉर कैपेसिटर करंट के अंदर सेंटेंस में प्लस है तो फॉर्मूला क्या आएगा, सेंटेंस इलेक्ट्रिक करंट I लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू. इलेक्ट्रिक करंट I लीड्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू. तो ग्राफ हम ऐसे प्लॉट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वोल्टेज है, डॉटेड लाइन इज डिनोटेड बाय करंट. तो करंट का हम ऐसे आगे हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक करंट I लीड्स द वोल्टेज
बाय फेज डिफरेंस पाई बाई 2। वंस अगेन पावर की हम बात करें तो एवरेज पावर P इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो उसका हो जाएगा कॉस, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे हमने इंडक्टर के अंदर किया था वैसे। बट इंडक्टर के अंदर हमने सारे स्टेप्स रखे थे, यहां पे हमने डायरेक्ट पावर 0 रख दिया है, क्योंकि सेम टू सेम जो भी स्टेप हमने आगे लिखे थे इंडक्टर के अंदर, सेम स्टेप्स यहां पे रहेंगे। तो वंस अगेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर? तो इंडक्टर के अंदर क्या आता है, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहां पर I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। वोल्टेज V इक्वल्स टू Q बाई C फ्रॉम सेकेंड चैप्टर। अनदर इक्वेशन V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी, दोनों को कंपेयर करो, इन डिफरेंशिएशन लो तो चार्ज का डेरिवेशन करंट, साइन ओमेगा टी का डेरिवेशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो VM बाय XC, व्हाट इज XC? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by ओमेगा, means angular frequency becomes double, then capacitive reactance becomes half. RMS current I equals to V by XC. Electric current I leads the voltage by phase difference pi by 2 and power becomes 0. Next, example 7.2. A pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt. Find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. Inductor is given 25 millihenry, voltage V equals to 220 volt and frequency is 50 Hz. So first of all we have find inductive reactance. Inductive reactance is denoted by XL, उसका फॉर्मूला है ओमेगा L, but omega means angular frequency 2 pi nu L, pi की वैल्यू 3.14, frequency 50 and inductor 25 millihenry 10 raised to minus 3. तो आंसर इज 7.85 ओम। RMS करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय XL, वोल्टेज इज 220 डिवाइडेड बाय XL 7.85, आंसर इज 28 एम्पियर। Next, example 7.4. A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 Hz source. So find the capacitive reactance and the current in the circuit if the frequency is double. So what happened to the capacitive reactance and the current? Voltage V is equal to 220 volt, frequency nu is equal to 50 Hz and capacitance C is equal to 15 microfarad. So first of all we have find capacitive reactance. XC is equal to 1 by omega C. Omega is equal to 2 pi nu C. सब वैल्यू पुट करो, कैपेसिटेंस 15 माइक्रो है तो 10 raised to minus 6, तो आंसर इज 212 ओम। फिर आपको मिलेगा आरएमएस करंट I इज इक्वल टू V बाय XC, 220 डिवाइडेड बाय XC यानी 212, तो आंसर इज 1.04 एम्पियर। अब यहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, so what happened to the capacitive reactance C? From this equation, frequency and capacitive reactance inversely proportional to. Frequency nu and XC are inversely proportional to, means frequency becomes double, then capacitive reactance becomes half, and capacitive reactance becomes half means RMS current becomes double, क्योंकि ये यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। वंस अगेन इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ देन इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स डबल।
ये याद रखना, इंडक्टर्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इंक्रीज. frequency double, inductive reactance becomes double. But frequency becomes double, then capacitive reactance becomes half. तो ये है एग्जाम्पल 7.2 एंड 7.4 एंड AC वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर. तो हमने 3 इंडिविजुअल कंपोनेंट लेके हमने AC वोल्टेज फाइंड किया. AC वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर. सेकेंड थियरी के अंदर AC वोल्टेज अप्लाई टू ओनली इंडक्टर एंड थर्ड इज AC वोल्टेज अप्लाई टू ओनली कैपेसिटर.